कि क्या क्या गौशाला के साथ यहाँ पे गतिविधि होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग समूह का सिलेक्शन किए, 5 समूह का नाम। तो 5 समूह में आप लोग का आज जो मीटिंग हो रहा है वो 5 समूह हैं, ठीक है। जैसा कि ये लोग बताएं कि आप लोग उसी 5 समूह से हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो खेती करेंगे वो थोड़ा अलग टाइप का खेती होगा, ठीक है। वो ऐसा खेती होगा कि जिसमें यूरिया DAP जो आप लोग डाल देती हैं या घर पे आप लोग के जो भी मतलब आपके आदमी हैं या लोग डाल देते हैं, तो उसको ना डाल करके बिना यूरिया DAP के, बिना दवाई के, बिना केमिकल के खेती हम लोग करेंगे। और गौशाला में जो गाय है, गाय के गोबर और गौमूत्र से जो भी चीज़ बनेगा उसी चीज़ को प्रयोग करके हम लोग अपना सारा खेती करेंगे। और उससे जो उत्पाद होगा उसको मार्केट में अपना भाई बेचा जाएगा। उससे जो भी आएगा उससे महिलाओं का, जो आप लोग के समूह का, उनका फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जो अवशेष बचेगा वो गौशाला में आएगा, ठीक है, और गौशाला अपना चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग खेती करने जाएंगे तो आप लोग बताइए सबसे पहले क्या करती हैं? सबसे पहले मिट्टी को तैयार करती कि नहीं करती हैं? आप जब अपने खेत में जाती हैं, जो हमारा धरती माता है, जो मिट्टी है जिसमें आप खेती करने जा रही हैं, तो खेती करने से पहले हमें ये तो पता रहना चाहिए कि हमारे मिट्टी में कोनो ऐसा बीमारी तो नहीं है, कोनो ऐसा दिक्कत परेशानी तो नहीं है। क्योंकि आपका जो बीज है वो बीज उपजेगा कहाँ से? वही मिट्टी से उपजेगा ना, उसी से उपजेगा ना। तो हमको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले, जो हम किसान आम तौर पे किसान नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधे मिट्टी तैयार करते हैं, बीज डालते हैं, जो हो गया सो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। मिट्टी के अंदर कौन चीज़ की कमी है, कौन चीज़ की कमी नहीं है, कोई बीमारी है क्या नहीं है, वो सब हम लोग को पता नहीं है। तो सबसे पहले का काम जो होता है वो होता है मिट्टी का जांच। जैसे अपन शरीर का जांच कराने के लिए जाते हैं, उसी तरह मिट्टी का भी जांच होता है। तो मिट्टी को जांच करने के लिए, अब देखिए, आप लोग चूँकि सभी लोग का नहीं है, इसी में से कोई आप दीदी को लोगों को कृषि सखी या पशु सखी का भी ट्रेनिंग आगे दे दिया जाएगा। तो उनको जब जो कृषि सखी या पशु सखी आपके बीच में दीदी रहेंगी, तो उनको मिट्टी को कैसे आपके खेत से निकालना है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी की जांच करने के लिए आपको खेत से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मिट्टी का नमूना इकट्ठा करना पड़ेगा। आपका 1 एकड़ खेत है तो 1 एकड़ में कम से कम 15-20 जगह से नमूना मिट्टी का लगभग इतना हाथ है, ठीक है, गड्ढा करके ऐसे V शेप में, ठीक है, ऐसे जैसे एक फावड़ा इधर से मारे, एक फावड़ा इधर से मारे, तो बीच का मिट्टी निकल गया। बीच का मिट्टी निकाल करके जो साइड की मिट्टी है उसको खरो करके निकाल के उसको अपना पॉलिथीन में भर लीजिए, ठीक है। तो वो मिट्टी आपकी होगी। तो उसे ही आपका 1 एकड़ 15 से 20 जगह का, आप 1 एकड़ में 15 से 20 जगह का सैंपल इसी तरीके से कलेक्ट करके, इकट्ठा करके, उसको आपस में मिक्स करके, ठीक है, फिर उसको अपना एक पेड़ के छांव में बैठ करके एक पेपर लेकर के पेपर पे अपना फैला दीजिए और सामने का भाग हटा करके उसको लगभग 250-300 ग्राम या 400 ग्राम, ज़्यादा मतलब हम लोग को आधा किलो से कम ज़्यादा 250 ग्राम में भी काम चल जाता है। तो 250 ग्राम मिट्टी पूरा उसमें छाट करके उसको अपना पॉलिथीन भर करके उसमें नाम पता अपना जो भी है बताया जाएगा आपको, वो लिख करके आपका यहाँ बिरकुनिया में आपका सॉइल टेस्टिंग हो जाएगा, आपके मिट्टी का जांच हो जाएगा। मिट्टी का जांच जब हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये आप तरीका बताया गया है कि कैसे मिट्टी निकाला जाता है। अब ये हम जो आप मिट्टी का जब जांच हो जाएगा तो मिट्टी के जांच से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी कितनी स्वस्थ है। अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको हमको स्वस्थ करने के लिए क्या करना होगा, और अगर स्वस्थ है तो फिर हम फर्जी का दवाई क्या करे डालें, क्या करे बाहर से कोई खरीद करके मार्केट से या बाजार से कोई चीज़ डालें। बात समझ आ कि नहीं आ रही है? अब जैसे सोचिए, अभी हम लोग 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं, बेमतलब का डाल रहे हैं, क्योंकि बगल वाला 2 बोरी यूरिया डाल रहा है कोनो खेती करने में, हम लोग भी 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं। लेकिन आपके मिट्टी के जांच में निकला कि ये 2 बोरी यूरिया की इसमें ज़रूरत नहीं है, 1 बोरी यूरिया की ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा? गौशाला में जो गोबर निकल रहा है, गोबर और बाकी इत्यादि सारी चीज़ों को मिला करके हम लोग तमाम प्रकार का खाद। अगर आपके मिट्टी को बीमारी होगी तो क्या आपका मिट्टी अच्छा फसल देगा? नहीं देगा। इसीलिए हमको खेती करने से पहले एक बार मिट्टी जांच कराना आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने इस बार क्या किया है, अब जितेंद्र जी हैं करवाएंगे, प्रत्येक
जो गौशाला के आसपास या गौशाला की ग्राम पंचायत हैं, वहाँ से 50 सैंपल, 50 आपका नमूना इकट्ठा किया जाएगा मिट्टी का, और उसका जांच होगा, और 1-1.5 महीने में आप लोग को रिपोर्ट भी उसका दिया जाएगा। फिर आप लोग को उसी हिसाब से हम लोग गाइड करेंगे, आप लोग को सिखाएंगे कि क्या उसमें डालना है, क्या नहीं डालना है आपके खेत में। ठीक है, चलिए अब आगे ये जो पीछे गोबर गैस है, ये आपके लिए फैक्ट्री है। कौन सी फैक्ट्री है? 2 चीज़ का फैक्ट्री है। एक गैस का, जो ये आप पीछे इसका गैस निकलेगा, ठीक है, और गैस आपका स्टोव लगा करके अपना जलाइए, ठीक है। अब 10 गाय आप लोग रख लेंगी, दूध वाली, दूध देगी तो उसको गर्म भी तो करना पड़ेगा ना। उसको गर्म करेंगी, गर्म होगा तो उसका कुछ खोआ पनीर जो भी बन जाएगा, बाजार बिक जाएगा। और दूध को भाई कहीं बेचना भी है, भेजना भी है, दूर भेजना है, तो गर्म करके भेजेंगे तो खराब नहीं होगा, इतना तो आप लोग को पता ही है। तो वो गैस वहाँ से प्रयोग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है जो सिलेंडर में जो गैस होला, वह गैस होला, ये वाला, ठीक है। ये पिछली बार बता चुके हैं। अब एक तो फैक्ट्री समझ में आ गया, ये तो बहुत पहले समझ में आ गया, पहले दिन हम लोग समझा दिए थे। अब दूसरा फैक्ट्री क्या है? दूसरा फैक्ट्री है खाद। अपना खुद का बनाए, अपने खुद के खेत पे प्रयोग करे, अपने जो पीछे गौशाला की खेत जमीनें हैं उस पे प्रयोग करे, और जो बच जाए उसको बेचे। बस तरीका हम आपको सिखा देंगे कैसे वो फैक्ट्री है, कैसे उसको प्रयोग करना है, यही ना है। तो अब देखिए वहाँ देखिए, अब ये आपका बीच में गोबर गैस हो गया, ठीक है। हम पिछली बार भी बताए थे कि गोबर गैस में जितना किलो गोबर आप डालेंगे उतना ही लीटर पानी डालना है, ठीक है। अगर आप 25 किलो गोबर डाल रही हैं तो 25 लीटर पानी बराबर मात्रा में, मतलब ऐसा पानी रहे कि वो एकदम बढ़िया से घुल के मिक्स बन के पानी जैसा बह करके अंदर चला जाए, क्योंकि अंदर पाइप लगा रहता है, ठीक है, पाइप जाम ना हो, ठीक है। कई लोग देखें क्या करते हैं, बस जल्दी जल्दी में घोर घार के पानी थोड़ा बहुत डाल करके बहा देते हैं, तो उससे गैस नहीं बनता है। गैस में क्या होता है, जब गैस बनता है आपके अंदर, जब जाता है, सड़ता है वो अंदर, तो 4 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। और जो पहला प्रक्रिया होता है, पहला प्रक्रिया के लिए पानी चाहता है, तो पानी उसको भरपूर मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो ये पहले ध्यान रखिएगा कि जितना गोबर घोलिए उसको बढ़िया से एकदम पहले उसका जो अंदर जाने वाला ढक्कन होता है उसको बंद कर दीजिए, पाइप वाला जो होता है बंद करके उसको बढ़िया से पानी डाल करके उसको गोबर को घोल लीजिए। घोरने के बाद जब वो मिक्स हो जाए एकदम, तब फिर उसको अपना हटा दीजिए, जो भी ईंटा वो इसको हटाइए, वो बहुत तेज़ी से पानी से बहते हुए अंदर चला जाएगा। जब वो अंदर जाएगा तो 15 से 20 दिन, एक चीज़ ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं गोबर घोर रहे, ऐसा नहीं, 21 दिन 25 दिन उसको छोड़ दीजिए, गोबर घोरते रहिए, गैस मत लीजिए। गैस को बंद करके अपना रेगुलर बेसिस पे, प्रतिदिन बेसिस पे उसको घोरते रहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो गैस होता है, गोबर होता है, वो सड़ता है और धीरे धीरे गैस बनता है। तो आपके पास 15-20 दिन बाद क्या होगा, जब गैस इकट्ठा हो जाएगा, जब खोलेंगे तो उसको प्रेशर बना करके आपके उसमें स्टोव में आने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर धीरे धीरे, और ये घोरने वाला प्रक्रिया बंद नहीं करना है, उसको हमेशा चालू रखना है। तो धीरे धीरे आपका फिर वो गोबर गैस चालू हो जाएगा और आपका गैस भी प्रयोग में आने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब स्लरी वाली बात हो रही है कि स्लरी से खाद कैसे बनाएं, दूसरी जो फैक्ट्री हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये समझिए, देखिए वहाँ पे कितना समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये अब यहाँ से जब ये भर जाता है टंकी में, स्लरी वाला टंकी में, तो ये पीछे से निकल करके कहीं एक घूर टाइप में हो जाता है, इकट्ठा होता रहता है। तो जब ये इकट्ठा होता रहता है तो उसको साल भर तक, जैसे गोबर को किसी गाज के छोड़े रहते हैं ना, उसी तरह स्लरी को भी छोड़ते हैं, चलो साल भर तक इकट्ठा होता है। अब साल भर तक इकट्ठा होने के बाद जब बरसात का समय आता है, ये आप लोग करती हैं, बरसात का समय आता है, जब पता चलता है कि अब इसको फेंक दिया जाए, नहीं तो सब जगह पानी के जैसे फैलेगा, तब आप लोग उठा करके उसको फेंकती हैं। तो ऐसा आप नहीं करना है, क्योंकि जो स्लरी आपका निकला, वो स्लरी में वो एक बहुत अच्छा प्रकार का खाद होता है, उसमें ढेर सारे जीवाणु होते हैं। लेकिन जब आपका उसमें प्रकाश पड़ता है और जब उसके अंदर से पानी सूखता है, जैसे ये दूसरा जो फोटो आप देख रही हैं, ये सूखा हुआ है, उस जब पानी उसके अंदर से सूखता है तो उसके अंदर के जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। धीरे धीरे उसका जो पोषण तत्व है, जो उस गोबर खाद का, वो पोषण तत्व घटने लगता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि सूरज भगवान को आप लोग उठा करके वो खाद बेकार कर देती हैं। तो जैसे स्लरी बने, 2 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी उठा करके खेत में फेंक दीजिए, कुछ नहीं करना है।
जैसे आपका पीछे जो तैयार हो रहा है, 1 एकड़ पे कम से कम 150-200 किलो स्लरी उठा के फेंकिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पानी जैसा होता है बड़ा सा ले लीजिए डब्बा, भर के उठा करके घुमा करके फेंक दीजिए, उठा करके। या आपको ये सब्जी वब्जी लगाई है, सब्जी में डाल दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो पानी होगा पानी भी आपको मिल गया, आपके पौधा को मिल गया, और जो खाद है खाद भी मिल गया। तो कभी भी इसका जो क्या बोलते हैं, इसको ये नहीं करना है कि कहीं छोड़ दिए, भगवान अपना सूरज भगवान खूब प्रकाश डाल करके उसके अंदर से खूब बढ़िया, मतलब वो एक तरीके से आपका खाद खराब हो जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो स्लरी आपका एक बहुत बढ़िया खाद है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जो स्लरी आपका निकलेगा उसको आंख बंद करके बाल्टी में लीजिए, अपने खेत में ले जाके प्रयोग करिए, कुछ उसमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका एक फैक्ट्री हो गई, एक फैक्ट्री से 2 उत्पाद आपको मिल गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि केचुआ खाद। केचुआ खाद नाम सुनिए सब आप लोग हैं। अब गोबर जो ये स्लरी है, स्लरी से भी एडवांस, इसका एक एडवांस रूप केचुआ खाद। ठीक है ना, पहले तो आपका फिर स्लरी हो गया, अब स्लरी से भी हमको एडवांस जाना है, तो एडवांस में क्या आ गया, केचुआ खाद आ गया। ठीक, अब केचुआ खाद क्या है, तो केचुआ खाद में क्या होता है, कुछ केचुआ ऐसे होते हैं जो आपके जो गोबर है या फिर ये जो इसको पताई अताई है, ये भूसा ये हो गया जो इसका क्या आपका धान आन का। ठीक है, तो ये सबको खाता है। ठीक, खाता है, खा करके क्या बनाता है, खाद बनाता है। और वो जो खाद होता है वो आपका गोबर वाला जो स्लरी वाला खाद है उससे भी बेहतर होता है। ठीक है, उसका एडवांस होता है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से वो खाद बनाना सीख जाए और केचुआ पालना सीख जाए तो काम हो गया हमारा, खाद बनाना हो जाएगा। और दूसरा, इसका दूसरा पहलू ये है, एक तो हम लोग अपने प्रयोग करेंगे, इसका बाजार में दाम भी है। बाजार में केचुआ खाद नहीं तो 8 से लेकर के 10 रुपया किलो बिकता है। ठीक है ना, 8 से लेकर 10 रुपया किलो। अब सोचिए कि अगर हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि ये जो आपका स्लरी तो तैयार हो ही गया, उसका प्रयोग कर ही नहीं है, अब उसी स्लरी को पीछे आपको देखिएगा तो ऐसे एक चक्री इकाई टाइप में बना है नहीं ईटा का, गोबर के बगल में। अब हम कह रहे हैं कि वो जो स्लरी है, स्लरी का बल्टी उठा करके एक तो अपने खेत में प्रयोग कर रही है, एक उठा करके उसको उसी में अपने ईटा वाले जो बना है उसमें डाल दीजिए। डाल करके उसी में थोड़ा वो पत्ता डाल दीजिए, तो पताई डाल दीजिए, ये पुआल उवाल डाल दीजिए, जो भी मिले। गौशाला का इतना सारा क्या बोलते हैं आप लोग लगाती हैं, तो जो गर्दा होता है ये सब उसमें डाल दीजिए और उसी में केचुआ आपको दे दिया जाए, केचुआ छोड़ दीजिए। केचुआ क्या करेंगे, आइसिनिया फेटूटा केचुआ होता है, वो उसको खाएगा, वो उसको खाता जाता है, खा करके वो क्या बना देगा, 15-20 दिन 25 दिन में आपका बना देगा केचुआ खाद। क्या बना देगा, केचुआ खाद। और वो केचुआ खाद आपका बन गया, इसमें मेहनत आपको कुछ नहीं करना हुआ, सारा मेहनत आपका केचुआ करेगा। आपका बस इतना काम है कि स्लरी को उठा करके उस वाले में आपको रख दी। ठीक है, और फिर उसमें आप थोड़ा बहुत पुआल उवाल डाल दी। अब केचुआ जो होते हैं वो थोड़े से धूप, देखिए एक चीज समझिए, हम जितना भी चीज बता रहे हैं सभी चीज में आपको धूप से हर चीज को बचाना है। हम पिछली बार भी यही बताए थे कि सूरज भगवान क्या करते हैं, उसके अंदर से नमी को खींच लेते हैं। तो नमी जब खींच लेंगे तो उसके अंदर जीवाणु हैं, वो बचेगा कैसे जब बेचारों को पनिया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखना है, धूप से हमको हर चीज़ को बचाना है। ठीक उसी प्रकार से आपका जो केचुआ खाद है, केचुआ खाद में भी जब आप तैयार कर लीजिए उसको, केचुआ छोड़, ऊपर से जूट का बोरा आता है, नहीं जूट का बोरा मिल रहा है तो पुआल आता है, पुआल से ऊपर उसको ढक दीजिए। ठीक है, ताकि जो धूप है, धूप आपका अंदर ना जाए और केचुआ अपना काम करते रहें। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपका केचुआ खाद 15-20 दिन 25 दिन में तैयार हो जाएगा। ठीक है, और फिर वो केचुआ खाद को आप बहुत आराम से 8 से 10 रुपया किलो बिक जाएगा, और वो बेचने वाला भी कार्य हम आप लोग से करवाएंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई। हम आपको पहला क्या बताएं, गोबर खाद, दूसरा क्या बता रहे, केचुआ खाद। गोबर खाद से एडवांस वर्जन केचुआ खाद। अब केचुआ खाद से भी एडवांस वर्जन हम आपको बताने जा रहे हैं। एडवांस जो खाद है वो, ठीक है, वो आगे है, घन जीवामृत खाद।
समझ में आ रही? जैसे जैसे एडवांस बताते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका पैसा भी बढ़ेगा बाजार में, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या बोलते हैं, आपके अगर आप अपने उस खाद को अपने फसल के लिए प्रयोग करेंगे तो आपका फसल भी अच्छा होगा, दोनों फायदा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर घन जीवामृत खाद कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 100 किलो आपको गोबर लेना है, ठीक है। केचुआ खाद का 8 से 10 रुपया किलो। अब घन जीवामृत खाद हो सकता है 12-15 रुपया किलो, बहुत बढ़िया बनाएंगे तो 20-25 रुपया किलो, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और उसी हिसाब से आपका फसल भी अच्छा होता जाएगा। तो अब हम लोग घन जीवामृत खाद बनाना सीख रहे हैं। कैसे बनेगा घन जीवामृत खाद? घन जीवामृत खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको 100 किलो गोबर चाहिए। कितना चाहिए? 100 किलो गोबर। 100 किलो गोबर कैसे? अपना झुआ जो गाय गोबर दे रही है उसको इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। सूखा गोबर नहीं, गाय का जो ताज़ा गोबर है उसको इकट्ठा कर लीजिए। अब 100 किलो आपने गोबर इकट्ठा करके रख लिया। अब गौमूत्र चाहिए, गौमूत्र मतलब गाय का मूत्र। तो 10 लीटर गाय का मूत्र ले लिए, ठीक है। तो गाय जब मूत्र देती है तो कोई अपना व्यवस्था बना ले, जैसे ये है तो ये सरकता है, जैसे हम दी तो ये सड़क के नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसे नाली का कुछ व्यवस्था है, बना करके कहीं इकट्ठा कर लें। 10 लीटर चाहिए, 10 लीटर गाय का मूत्र, 100 किलो गोबर आपका गौशाला से मिल जाएगा, ये यहीं से मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए? 1.5 किलो, ये पिछली बार भी हम बताए थे, 1.5 किलो आपका गुड़ चाहिए। अब कहेंगे गुड़ नहीं मिलेगा तो महुआ आपके यहाँ पे इस समय सीजन में हो रहा है, मीठा मीठा महुआ होता है मीठा कुल मिला के चाहिए। अगर या तो 1.5 किलो गुड़ मिल जाए या तो फिर महुआ लेते आइए 1.5 किलो लगभग, ठीक है। 1.5 किलो महुआ हो गया, ठीक। फिर उसके बाद बेसन, चना का बेसन या फिर मतलब जो भी बेसन आपके दाल वाला बेसन है, बेसन ले लीजिए 1.5 किलो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चाहिए 1 मुट्ठी मेड़ की मिट्टी या फिर ऐसे जगह की मिट्टी जहाँ पे कोई दवाई कोई केमिकल कभी न डला हो, या तो पीपल की पेड़ के नीचे की मिट्टी, पीपर जो होता है पिपरा के नीचे की जो मिट्टी होती है, 1 मुट्ठी ले लीजिए। अब ये सारा ले ली, अभी हम आपको बनाना सिखा भी देंगे। लेनी तैयार हो गया, आपका मटेरियल सामग्री इकट्ठा हो गया है। अब चलते हैं इसको बनाने। क्या करना है? सबसे पहले ये करना है कि जो 100 किलो आपका गोबर है, ठीक है, 100 किलो गोबर को पहले खूब बढ़िया से ऐसे फैला दीजिए। ऐसे इकट्ठा 100 किलो गोबर होगा तो बाकायदे उसको क्या करिए, लगभग 6 इंची मतलब 6 इंची चौड़ाई लेके ऊंचाई 6 इंची ऊंचाई लेके उसको फैला दीजिए खूब बढ़िया से, एकदम समान तौर पे फैला दीजिए। ऐसे देखिए वो फैलाए हुए हैं ना, गोबर को पूरा फैला दिए हैं। अब गोबर को फैलाने के बाद क्या करिए, जो अब आपके पास क्या बचा, अब क्या डालना है? 1.5 किलो जो आपका गुड़ है या महुआ है, मीठा चीज़, उसको बकायदे, गुड़ है तो गुड़ को बकायदे फोड़ लीजिए, समझ रहे, पाउडर रूप में कर लीजिए। और उसको ले जा करके कुल वही गोबर जो फैलाई हैं उसी में से छिड़क दीजिए, ठीक है ना। तो जब उस पर आप छिड़क देंगी, या महुआ है तो महुआ को बकायदे पीस पास कर उसको छिड़क दीजिए, उसको बकायदे फैल जाए रस सब उस पर। फिर उसके बाद जो 1.5 किलो आपके पास बेसन बचा उसको भी उसी पे छिड़क दीजिए, ठीक है। और फिर जो आपके पास 1 मुट्ठी मिट्टी बची उसको भी इसी पे छिड़क दीजिए। इसमें कोई कठिन तो है नहीं, गोबर ले, गोबर को फैला दिए, फैलाने के बाद क्या बोलते हैं 1.5 किलो जितना सामान था सब उसी पे छिड़क दिए। फिर उसके बाद क्या करिए, फावड़ा से या फरसा जो भी आपके पास है उससे, जैसे हम लोग सीमेंट और बालू नहीं बनाते उसको खासते, उसी तरीके से, ताकि जो आप छिड़की हो बकायदे मिक्स हो जाए, उसमें मिल जाए, तो उसको बकायदे उसको काट लीजिए। काट कूट करके जब बढ़िया से एकदम मिक्स हो जाए, काटते वक्त उसमें जो 10 लीटर आपका गौमूत्र है ना, वो पानी के तौर पे प्रयोग करिए, उसको बीच बीच में डालते रहिए ताकि आपका वो काटना भी आसान बने, ठीक है। तो 10 लीटर आपका गौमूत्र काटते वक्त अपना धीरे धीरे यूज करते प्रयोग करते रहिए, तो उससे क्या होगा कि पूरा वो जो मिश्रण उसमें मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और आप वो बढ़िया से मिक्स होकर के एक बढ़िया खाद आपका तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है, अब लास्ट में क्या करना है, जैसे ऊपरी बनाती है ना आप लोग, बस वही करिए, ऊपरी बना लीजिए, गोला वाला ऊपरी। जैसे देखिए वो ये गोला वाला ऊपरी बनाए, वो वाला ऊपरी मत पात दीजिएगा, गोला वाला, ठीक है ना। क्या वो गोला वाला ऊपरी बना करके
और उसको ले जा करके किसी छांव में, फिर से धूप, हम हमेशा बार बार बोल रहे हैं, धूप में नहीं, किसी छांव में, जैसे ये ऐसे है, हवा आता रहे, छांव में उसको सुखाइए। ठीक है, उसको सुखाइए। उसको सुखाने के लगभग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब बढ़िया थोड़ा सूख जाए, ठीक है, मतलब मान लीजिए का हफ्ता में सूख जाए, जब सूखने के बाद फिर क्या करिए, उसको, आप सूख गया तो आपका तैयार हो गया खाद। अब उसको बकायदे फोड़ फाड़ के भुस्सी बना करके बोरा में भर लीजिए और उसको प्रयोग करिए। ठीक है, आराम से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो 100 किलो खाद, 1 एकड़ में 100 किलो खाद उसको डालिए और 100 किलो इसको डालिए, अपना स्लरी वाला। आपको कोई यूरिया DAP कुछ डालने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी हम पानी वाला आपको करके दिखाएंगे भी। ठीक है, तो पहला हम आपको बताएं कि स्लरी जो बन के तैयार, इसमें कुछ नहीं करना, आपको उठा के खाली फेंकना है। दूसरा आपको केचुआ खाद बताया, जिसमें बताया कि स्लरी को उठा करके पीछे जो बना है चक्री इकाई जैसा, उसमें डाल करके उसी में केचुआ छोड़ देंगे, उसी में ऊपर से पुआल डाल देंगे, ढक देंगे ताकि सूरज का प्रकाश न पड़े, तो केचुआ उसको खा के बना देंगे। कौन सा खाद? केचुआ खाद। और तीसरा आपको हम बता दिए घन जीवामृत खाद। ठीक है, घन जीवामृत खाद के लिए 100 किलो गोबर आप लोग को लेना पड़ा, उसको फैलाना पड़ा, फैला करके उस पर 1.5 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़ या महुआ, वो सब डालना पड़ा, 50 या 1 मुट्ठी मिट्टी डाल करके उसको खाँच के बकायदे, उस पर 10 लीटर गोमूत्र डाल करके उसका उपली बना करके छाँव में सुखा करके फिर उसको फोड़ फाड़ करके अपना झोला, अपना क्या बोलते हैं, स्टोर करिए, उसको डालिए, प्रयोग करिए। हम 3 प्रकार का आपको खाद बनाना सिखा दिए। लेकिन अब जो खाद हम बनाना सिखाने जा रहे हैं आपको, ये तरल खाद है, पानी वाला खाद है। पानी वाला खाद मतलब पानी के रास्ते, जब आप सिंचाई करती हैं, ठीक है, अभी तो ये तो उठा के फेंक दिए, एक बार में हो गया। अब आप जब सिंचाई करती हैं, जब आप लोग पानी चलाती हैं, पंप से चलाती हैं, तो बह करके आपके खेत में पानी जाता है, तो उसी तरीके से अगर पानी वाला खाद बना दे, तो वही पंप के जो पानी बह के जा रहा है, उसी के साथ वो हमारा खाद भी चला जाएगा। ठीक है ना, इसलिए पानी वाला खाद बनाना हम लोग सीखेंगे। तो पानी वाले खाद का नाम रहेगा जीवामृत खाद। इससे पहले खाद का क्या नाम था? घन जीवामृत खाद। घन जीवामृत, घन मतलब क्या होता है? घन मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका पोषण तत्व तो मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अब जीवामृत खाद है। तो जीवामृत खाद और घन जीवामृत खाद एक का है, बस एक चीज़ का अंतर है। घन जीवामृत खाद में आपको 100 किलो गोबर का प्रयोग था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 10 किलो गोबर का प्रयोग है। पर यहाँ पे अब क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए आपको पानी। कितना? लगभग जैसे ये भर रहे हैं ना, ये आपका ऐसे ही कंटेनर एक चाहिए हमको। ठीक है, एक कंटेनर में लगभग 180 लीटर पानी, मतलब एक कंटेनर ऐसे रहेगा, उसको भर दीजिएगा, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, लगभग मान के चलिए 1 फीट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका पानी भर गया। पानी के साथ अब आपको 10 किलो केवल गोबर चाहिए। घन जीवामृत में 100 किलो चाह रहा था, यहाँ पे 10 किलो। बाकी सारी सामग्री वैसे ही, 10 लीटर गोमूत्र, 1.5 किलो आपका बेसन, 1.5 किलो आपका गुड़ या महुआ, ठीक है, और 1 मुट्ठी मिट्टी, मतलब जो वहाँ पे चाहिए वही चाहिए। बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चूंकि पानी का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने गोबर की मात्रा को 10 किलो कर दिया है 100 किलो के जगह पे। इतनी बात समझ में आ गई? तो मतलब आप घन जीवामृत खाद को याद कर ली ना, तो आपको जीवामृत खाद बनाने भी आ गया, बस यहाँ पे पानी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम लोग 180 लीटर पानी ले लिए, उसमें 10 किलो गोबर डाल दिए। ठीक है, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र डाल दिए, और बाकी जो बेसन वेसन सब पानी में डाल करके एक बढ़िया लकड़ी का व्यवस्था कर लिए। ठीक है, लकड़ी का भी थोड़ा व्यवस्था कर लीजिएगा, लकड़ी का व्यवस्था करके और उसको चला के मिक्स कर दिए एकदम। ठीक है, बकायदे घड़ी के दिशा में, घड़ी जो सुई ऐसे से घूमती है ना, ऐसे से घूमती है, तो ऐसे ऐसे करके उसको चलाना है। ठीक है, अभी हम बता देंगे। तो ऐसे ऐसे करके इसको चला देंगे 2 बार 3 बार, सुबह और शाम को जब आई तब चला दीजिए, पड़े रहने दीजिए छाँव में उसको। 3 दिन बाद आपका खाद वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये जीवामृत खाद। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको ले जा करके पानी के रास्ते, जो आपका जैसे पानी जैसे जा रहा है पंप से, वहीं पे इसको कहीं खड़ा कर दीजिए, अपने क्या बोलते हैं पंप को, या फिर इसको टैंक को, या बाल्टी से इसमें से निकाल करके उसको छान लीजिए। छान करके
आपका उसी में मिला दीजिए, पंप से जहाँ पानी उठा रहा है, ठीक है। तो पानी के रास्ते वो आपका चला जाएगा, आपके खेत में चला जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक टंकी और ले लीजिए, एक टंकी बनाने के लिए लीजिए, एक टंकी प्रयोग करने के लिए उसमें छोटा सा एक नल लगा दीजिए नीचे, और इसमें बना करके जब ये तैयार हो जाए 3 दिन बाद, तो इसका छना हुआ, मतलब उसमें कपड़ा, सूती कपड़ा बांध करके उस वाले में इसको उल्टा पलट दीजिए। उसमें जब छन के चला जाएगा तब उसी टंकी को, दूसरा वाला को पानी के रास्ते जौन पानी जा रहा है उसी में खोल दीजिए। इधर से ये गिर रहा है, इधर से पानी आपका जा रहा है, दोनों मिक्स होकर के आपके खेत में फैल जाएगा। समझ रही बात? मतलब ये हुआ कि पानी के रास्ते ये आपका फैल जाएगा और आपके खेत में पहुंच जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसका छना हुआ जो बन गया उसको छान करके उसको आप मग्गा मग्गा या बल्टी बल्टी आप फसल के पत्ते पे प्रयोग करिए। एक तो हो गया कि जमीन पे मिट्टी में हो गया पानी के रास्ते, एक हो गया पत्ते पे। कीटनाशक लगते कि नहीं लगते, कीट लगते कि नहीं लगते हैं, जो कीट पतंग लगते हैं, कीड़ा लगते हैं, कीड़ा को मारने के लिए कीटनाशक प्रयोग करते हैं ना। तो ये जब डालेंगे तो इससे बढ़वार भी होगा पौधा और कीटनाशक भी काम करेगा। अमृत है, आई बात समझ में? और पानी के रास्ते से ज़्यादा बेहतर काम ये पत्ते पे करता है, कि मतलब ये कि इसको छान करके अपना बकायदे बल्टी में ले करके मग्गा मग्गा ले जाके जौन भंटा लगाई हैं, टमाटर लगाई हैं, सब पे बकायदे उसके साइड उसके ज़मीन पे भी गिराइए और साइड उसके पौधे पे भी छिड़काव मारिए, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपके कीट पतंग ये सब इत्यादि चीज़ें थोड़ा दूर रहेंगे और साथ ही साथ आपके पौधे की बढ़वार भी होगी। पानी के रास्ते जौन देना है वो तो देते रहिए, करते रहिए। ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसको जितना खाइए कोई दिक्कत तो होगा नहीं, बेजाव करेगा। तैयार करना सीख लिया, मिट्टी को शक्ति, मिट्टी के अंदर कोई कमी है, मिट्टी पहले जांच करवा ली है। जैसे जांच में पता चला कि सर ये कमी है, हम आपको रिपोर्ट दे दिए, हम आपको बता दें कि चलिए ये कमी है, फिर उस कमी के हिसाब से हम आपको इतना प्रकार का खाद बता दिए। अब हम बोल देंगे दीदी ऐसा करेगा कि आपके यहाँ पे ये कमी है तो ऐसा करेगा, आप जीवामृत 3 बार डाल लीजिएगा, हम बताएंगे। बीजामृत आप पहली बार ऐसे डाल लीजिएगा, बीच बीच में केचुआ खाद, ये सब हम तरीके जो भी होगा हम बता देंगे तो आप लोग प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अब एक चीज़ जो हम बोल रहे थे कि बीज को बनाना, तो बीज वाला भी आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग बीज खरीदने बाजार चले जाएंगी तो हमारा तो फिर कुल किया धरा बेकार हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को बीज को कैसे बनाना है, बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है, बनाने का मतलब ये है कि बीज को, जो हमारे पास बीज उपलब्ध है उसी बीज को हम दोबारा कैसे प्रयोग कर पाएँ, और उसी बीज को जब दोबारा प्रयोग करें तो उससे हमको जो उत्पाद हो उतना ही हो, ना कि घटे, ठीक है। ये मतलब है बीज का बनाने का। तो जौन बिया आप लोग रखल हो अपने पास घरे में, ओके दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं, काहे कि लगा कि उत्पाद कम हो जाए, है ना। तो हम पहला तरीका सिखाने जा रहे हैं, इसलिए हम ध्यान से इसको एक बार और आपको पहले बता चुके, फिर से हम बताने जा रहे हैं, सुनिएगा इसको। जब भी बीज आप लोग बोने जाइए, किसी भी चीज़ का बीज, चाहे चना का हो चाहे किसी भी चीज़ का बीज हो, सबसे पहले क्या करिए कि जब चावल आप लोग बनाने जाती हैं घर में, चावल भात बनाना जाता है, आप भात बोलते, क्या बोलते हैं आप लोग? भात बनाने, भात होता है, चावल नहीं होता है, उसको चावल नहीं बोलते हैं, भात बोलते हैं, ठीक है। तो भात जब बनाने जाती हैं तो उसके लिए पहले ले करके चावल को उसमें छटैया करती कि नहीं करती हैं? करती है ना। तो जब इसी प्रकार जब बीज को बोने जाते हैं तो बीज को का हम लोग कभी देखते हैं कि कौन सा बीज किनहा जा रहा है कि टुटहा जा रहा है? कभी देखते नहीं। उठाते ला दौरी भैया 6 किलो भरा उठा के फेंका, काम खत्म, चलन जगह के फालतू देखे जाते। तो ऐसा ना करे चाहिए, एक बार कम से कम सरसरी निगाह से ही सही एक बार बीज के देखता है कि बीज में कौन बीज जात है, दीमक वाला बीज जाता कि किनहा जाता कि का जाता का नहीं जाता है। अरे बीज वो है जो धरती में जाए, मिट्टी में जाए, अगर वो दीमक वाला बीज है या खराब बीज है तो का हुई बढ़िया है। तो पहला काम क्या है कि एक थोड़ा सरसरी निगाह से छटैया कर ले, ओके ध्यान से देख ले, क्योंकि वह बीज तो जा करके फसल बनी, ठीक है। पहला काम तो ही होगा। दूसरा काम बीज का उपचार। बीज का उपचार समझ आ रहा है? बीज का उपचार मतलब बीज के ऊपर कुछ ऐसा परत लगा दें कि जब वो मिट्टी में जाए और मिट्टी के अंदर जौन जीवाणु कीटाणु हैं, जौन वो बीज को खराब करने के चक्कर में है, ठीक है, वो जब बीज को खराब करने के जाए तो वो दूर भाग जाए या खत्म हो जाए।
तब ना बीज आपका बचेगा। तो उसके लिए करने की आवश्यकता होती है, बीज का उपचार करने की आवश्यकता होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो कहेंगे सर कैसे बीज का शोधन करेंगे, कैसे बीज का उपचार करेंगे? काहे लोग बार बार बाजार में, क्यों? क्योंकि एक बार बीज लग गया तो दोबारा बीज बाजार में जाएंगे तो वो सब शोधन करके देते हैं। वो सब देखेंगे बीज आएगा ना तो उसके ऊपर पेंट लगा रहता है, रंग लगा रहता है, देखिए होंगे ना, हल्का हल्का रंग लगा रहता है। तो क्यों रंग लगा रहता है? वो एक तरीके से आपको कवक, फंगस, रोग से बचाने के लिए रखता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग को बनाना सीखना होगा बीजामृत। क्या बनाना सीखना होगा? बीजामृत। बीज को शोधन करने के लिए, बीज को उपचार करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा बीजामृत। ठीक है, तो बीजामृत कैसे बनेगा? ठीक है, तो अब देखिए, समझिए बात को। बीजामृत बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। बीजामृत बनाने के लिए 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है 5 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र, 20 लीटर पानी। तो आपका 20 लीटर मतलब एक कोई ले लीजिए, ठीक है, उसमें 5 किलो गोबर खूब बढ़िया से मिला लीजिए। ठीक है, 5 लीटर गोमूत्र मिला लीजिए और चूना 50 ग्राम चूना, 50 ग्राम मतलब एक पैकेट जो आता है ना चूना, ठीक है, वो चूना प्रयोग कर लीजिए। 50 ग्राम चूना उसका प्रयोग कर लीजिए। और फिर आपका वही मेड़ वाली मिट्टी या पीपर वाली मिट्टी 1 मुट्ठी, ठीक है, ला करके सब मिक्स कर लीजिए। ठीक है, उसको बकायदे मिक्स करके अपना छां में, जो काम करना छां में उसको बकायदे घड़ी के सुई के दिशा में, हर जितना बार घुमा सब घड़ी के सुई की दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में उसको बकायदे घुमा के, उसको मिक्स करके, उसको ढक करके छांव में छोड़ दीजिए। फिर इसको कम से कम आप 1 दिन तक छोड़ दीजिए, ठीक है, और सुबह शाम 2 बार अपना चला करके 1 दिन तक पूरा छोड़ दीजिए। सही छोड़ के क्या होगा, दूसरे दिन तक आपका ये बन के तैयार हो जाएगा बीजामृत। ठीक है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बीज शोधन करने का बन गया। अब आपको 100 किलो, मतलब इतना में 100 किलो बीज का आप शोधन कर सकती हैं। कितना में? 5 किलो गोबर में, 5 लीटर गोमूत्र में, 20 लीटर पानी में है, और 50 ग्राम चूना में और 1 मुट्ठी मिट्टी में मिक्स करके जौन बना, ठीक है, वो उसमें आप 100 किलो का पूरा बीज का शोधन कर सकती हैं। अब धाने का बीज है, चाहे गेहूं का बीज है, चाहे कौनों का बीज है, कैसे शोधन करना है? मान लीजिए आपके पास गेहूं का बीज है, तो गेहूं का है बीज है तो ऐसे अपना एक ले लीजिए, फर्श पे उसको बिछा दीजिए बकायदे, जैसे ये क्या नाम है, गोबर बिछाई थी, बकायदे से फैला दीजिए। और ले करके ये पानी जो अपना तैयार हो गया मटेरियल, एक मग्गा में लेके छान लीजिए उसको, क्योंकि उसमें सब मिश्रित होगा। उसको छान के एक मग्गा में लेके बकायदे उसमें से छिड़क दीजिए, छिड़क के उसको बकायदे मल लीजिए, ताकि जो पूरा वो बीजामृत है पूरा आपके बीज पे बकायदे से वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, उसको मल करके उसको क्या बोलते हैं, मलने के बाद उसको आपके अंदर, ठीक है, धूप में कोई काम नहीं करना है, घर के अंदर ही हवा जहाँ पे आती हो वहाँ पे हल्का हल्का उसको सुखा लीजिए। तो जब आप देखेंगे ना, जब सूख जाएंगे ना, तो उसके ऊपरी परत पे रंग टाइप आ जाए, काला काला हल्का हल्का रंग आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो आएगा रंग, वो रंग क्या होगा, वही रंग आपके बीज को बचाएगा बाहरी कीड़ों से। ठीक है, जैसे ही कीड़ा उस पर आक्रमण करेंगे, वो क्या करेंगे, उसी को खाएंगे। जैसे ही खाने जाएंगे तो उनको अजीब टाइप से लगेगा, फिर उसको नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे या फिर मर जाएंगे, जो भी है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से पौधा को जिंदा रहने के लिए, इसको कोई भी आदमी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, यही चीज़ चाहिए ना, मुख्य यही 3 चीज़ चाहिए। हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए, खाना मतलब भोजन चाहिए, पानी चाहिए भाई पीने के लिए, यही 3 चीज़ चाहिए। उसी तरीके से हमारे पौधे को भी जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना बनाने लायक रहे भैया वो, ठीक है, और उसको ऑक्सीजन मिलता रहे, ठीक है, और पानी मिलता रहे। ठीक है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो कहते हैं लोग कि हम सभी लोग कहते हैं कि पौधा पानी लेता है। जब हम पौधा को पानी डालते हैं तो पौधा पानी को लेता है और बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग को आश्चर्य होगा कि पौधा जो होता है, पौधा पानी नहीं लेता है। जौन पानी हम उठा करके डड़ेल से पूरा उठा के भर देते हैं ना, पौधा पानी नहीं लेता है। पौधा पानी पीता है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, जो आपका पौधा होता है, पौधा पानी पीता नहीं है। ये बहुत बड़ा गलत फहमी है लोगों को। पौधा क्या लेता है, पौधा वाष्प लेता है। वाष्प मतलब जैसे आप लोग जब कुकर में
चावल बनाती होंगी तो जब सीटी मारती होंगी तो देखते होंगी कि भाप निकलता है, भाप निकलता है ना, तो पौधा भाप को लेता है, न कि वो पानी को लेता है। समझी बात? तो पौधा किसको लेता है? भाप को लेता है। भाप मतलब आपके मिट्टी के अंदर कितनी नमी है उस नमी को लेता है, ना कि वो पानी को पीता है। तो सबसे पहले लोग जो समझते हैं कि हमारे खेत में खूब बढ़िया पानी भर दो तब जाकर के हमारा पौधा टिकेगा, तो जो भर के पानी भरते हैं ना वो उसके लिए खतरनाक होता है। पौधा के लिए लेता है पानी, तो उसे कहेगा नहीं, पौधा पानी नहीं लेता, पौधा भाप लेता है, वाष्प लेता है। ठीक है, उसको शुद्ध भाषा में वाष्प बोलते हैं, नहीं तो नमी बोलिए कि मिट्टी के अंदर नमी जो है वो नमी से मतलब है पौधा को, ना कि पानी से मतलब है। जब आप पानी देती है अपनी मिट्टी को तो पानी जब नीचे जाता है, ठीक है, मिट्टी जब सोखती है उसे, तो सोखती है तो उसके अंदर जो गर्मी होती है मिट्टी के अंदर, ठीक है, वो गर्मी क्या होती है, उस पौधे के अंदर वाष्प बनाती है, भाप बनाती है। जैसे आप जब कुकर में उबालती हैं तो नीचे से जो गर्मी होती है, जब पानी डालते हैं तो गर्मी क्या करता है, उस पानी को उबाल करके भाप बनाता है। उसी तरीके से आपकी मिट्टी के अंदर जो गर्मी होती है जब पानी डालती हैं तो उसको भाप बनाता है, उसका नमी बनाता है, उस नमी को फिर पौधा अपने जड़ों से लेता है, ना कि वो पानी पीता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गया तो फिर हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि हम फर्जी का जो पानी खेती में बहा रहे हैं, बहाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम फर्जी का कैसे बहा सकते हैं? हमारे यहाँ तो पनिया नहीं, यहाँ तक छाँव है, ठीक है, अंदर तक छाँव रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि जब अब आपको पानी जब देने जाना है पेड़ को, ठीक है ना, तो क्या करना है, पेड़ का जब 12 बजे एक बार जाके नापा जोखा कर लीजिए कि 12 बजे सूर्यग्रहण ऊपर है तो पेड़ का छाँव कहाँ तक बन रहा है, तो चारों तरफ निशान लगा लीजिए और उसी में गोला बना दीजिए। ठीक है, इतना गोला बना करके, ठीक है, और इसके इस साइड 1 फीट, जैसे ये गोला बना तो इसके बाहर वाले साइड में 1 फीट कोड़ करके इसे गोला बना लीजिए। कोड़ के मतलब जैसे मिट्टी निकाल करके थोड़ा खाला बना लीजिए। खाला बना करके बस उसी में पानी भरिए। कुछ लोग क्या करते, उठा करके पानी यहाँ पे डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी, तरह से पानी लेगा पौधा या पेड़? ये तो लेता है जड़ से, और वो भी पानी लेता नहीं है, नमी लेता है। तो हमको क्या करना है, यहाँ के बाद 1-1.5 फीट जो है उसको गड्ढा कोड़ करके, ठीक है, उसमें पानी भरना है। तो उससे क्या होगा, इसका जो जड़, क्योंकि इसके अंदर जो जड़ है ना वो बहुत फैला रहता है, ठीक है, तो उस वाले जड़ से ये पानी अपने को सोख लेगा, सोख करके पौधा बड़ा हो जाएगा। हमारे पास बहुत पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जब हमारे पास कोई चीज़ रहता नहीं है, जैसे होता नहीं कि आप लोग गृहिणी हैं, जब आप लोगों के पास पैसा कम होता है तो बड़ा बचा कर प्रयोग करती हैं, तो उसी तरह पानी भी हमारे पास नहीं है तो हमको बड़ा बचा कर सटीक तरीके से प्रयोग करना होगा। तो सटीकता क्या है, तो आज से क्या करेंगे, कभी भी किसी पेड़ को पानी देना है आपके पास तो क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए 12 बजे, उसको देख लीजिए, छाहाँ देख लीजिए, जब सूरज भगवान एकदम सर पे रहे, जो छाँ बने उसको बना लीजिए और उसके बाहर का 1 फीट खोद करके उसमें पानी भर दीजिए और उसको भी छोड़ दीजिए, तो आपका वो पानी आपके पौधे में चला जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब दूसरा देखिए, ये अब मान लीजिए आप कोई मेड़ वाली पे कोई कर रही, कोई सब्जियां लगा रही हैं, ठीक है, मेड़ बना के, तो एक मेड़ ये हो गया, ठीक है, एक मेड़ ये हो गया, एक मेड़ ये हो गया, मेड़ समझ आ रहा है ना, ठीक। अब इस मेड़ पे अपना लगा दी आलू, भंटा, बैगन जोन लगाना है, ठीक, इधर लगा दी। अब क्या करना है कि यहाँ इस वाले में पानी भर दी, ठीक है, इस वाले में पानी भर दी तो एक छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो पानी है, ये पानी आपका इधर और इधर दोनों तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो जड़ है इधर से भी पानी ले लेगा, इधर से पानी ले लेगा, और ये पानी आपका नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर से पानी लेगा तो भी आपके पौधे को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका कम पानी में भी खेती हो जाएगा, ठीक है। और अब एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि पौधा पानी नहीं लेता, पौधा क्या लेता है, भाप लेता है, नमी लेता है, ठीक है। और भाप और नमी के लिए क्या है, हम पानी देते हैं, पानी हमारे मिट्टी के अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जो गर्मी होती है, गर्मी उसको
भाप बनाती है, नमी बनाती है, और वही नमी जो मिट्टी के अंदर बचता है उसी नमी को पौधा अपने जड़ों के ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक। और ऐसे हम लोग को अगर किसी पेड़ को पानी देना भी है तो उसको कैसे देना है, उसको छाहा को देख करके समझ के उसके बाहर के 1 फीट लगभग गड्ढा कोड़ करके उसमें पानी डाल दे तो पानी धीरे से सोख करके पौधा ले लेगा। और ये अगर मेड़ पे कर रहे हैं तो मेड़ पे एक मेड़ को छोड़ते हुए के सीखने से पहले ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा अस्त्र है, उससे सीखने से पहले हम लोग निमास्त्र सीख रहे हैं, समझ रहे हैं? एक तरीके से आपके जो कीड़े हैं, आपके जो फसल है, फसल में जो कीड़े लग रहे हैं, कीड़े से बचने के लिए हम लोग कुछ अस्त्र सीख रहे हैं, कुछ दवाइयाँ सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग सीखेंगे निमास्त्र, जो आज हम सिखाएंगे आपको। आगे चल करके दीदी लोग रहेंगी तो इनको अग्न्यास्त्र भी सीखना होगा, ब्रह्मास्त्र भी सीखना होगा, सोठास्त्र भी सीखना, ऐसे करके एक 10 प्रणी अर्क होता है, ऐसे करके 3-4 और होते हैं जो सीखने पड़ेंगे। खैर, आज हम लोग निमास्त्र सीखेंगे। तो निमास्त्र से आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि नीम का कहीं ना कहीं प्रयोग होगा। निमास्त्र है, इसका मतलब नीम आ रहा है, इसका मतलब इसमें नीम का प्रयोग होगा। अब बताइए नीम का क्यों प्रयोग होगा? तो एक चीज़ याद रखिए, नीम का हम आपको बड़ा क्लियर बताने जा रहे हैं। नीम एक ऐसा पेड़ है, ठीक है, हम लोग नीम को भी पूजा करते हैं, माता जी बोलते हैं ना, नीम कौड़ी। नीम एक ऐसा पेड़ है जिसके अंदर आपका रोग भगाने की भी क्षमता है। उसका दतवन करेंगे तो आपके दांत को भी साफ रखेगा, साथ ही साथ वो कीट पतंग जो आपके खेत है उसके लिए भी है, और साथ ही साथ उसी नीम का अगर तेल बन जाए, जो नीम कौड़ी होती है, ठीक है, तो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा कीटनाशक है, उससे बड़ा नहीं। और उसका अन्य फायदे भी बहुत है, आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में भी बढ़िया प्रयोग किया जाता है। इसलिए नीम का पेड़ या नीम बहुत ही बढ़िया पेड़ है, उसका इसलिए पूजा करते हैं लोग, क्योंकि वो इतना सारा कुछ देता है। तो निमास्त्र में हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले 200 लीटर पानी चाहिए, जो कि है वही टंकी चाहिए। टंकी में अपना पानी हम लोग भर लेंगे। फिर उसके बाद गोमूत्र चाहिए 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर हम गोमूत्र ले लिए। फिर उसके बाद गाय का गोबर चाहिए, इसके लिए हम लोग को 5 किलोग्राम गाय का गोबर चाहिए, ठीक है। बाकी जगह पे देखेंगे तो केवल बीजामृत छोड़ जीवामृत, घन जीवामृत, सब जगह पे 10 किलो गोबर का चाह रहा था, 10 लीटर गोमूत्र 10 किलो गोबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको केवल 200 लीटर पानी, 10 लीटर आपका गोमूत्र, 5 किलो गाय का गोबर चाहिए, 5 किलोग्राम गाय का गोबर चाहिए। यहाँ पे हम लोग को 10 किलोग्राम नीम का पत्ता और टहनी चाहिए। क्या चाहिए? 10 किलोग्राम नीम का पत्ता और टहनी। क्यों? क्योंकि कुल काम नीम के पत्ता और टहनिया का है। अब नीम का पत्ता टहनी का क्या करेंगे? नीम के पत्ते और टहनी का ओखली में, या आप लोग जो भी बोलती हैं, सील बोलती हैं, जैसे चटनी बनता है, चटनी बनाना है। अगर नीम का पत्ता और उसके टहनी का चटनी बना ले गई और निमास्त्र तैयार ले गई, तो आप ये मान के चलिए कि आपके खेत में फसल में लगने वाले कीड़ों का भी चटनी बना देगा निमास्त्र, ठीक है। तो वो ऐसा समझ के चटनी बनाना है तो उसको बाकायदे अपना चटनी टाइप में बना लीजिए, कूच ऊच करके, ठीक है। हरियर नीम लिया के बाकायदे कूच ऊच के, ताकि उसके अंदर जो तितहापन है, होता है ना, तीता लगता है, वो तितहापन और वो महक वो आपके उसमें आ जाए, जो आपका बने मिक्सर, ठीक है। तो जब आएगा तो होता क्या है, कई प्रकार के ऐसे कीड़े होते हैं जो महक से भागते हैं, ठीक है। कई प्रकार के ऐसे कीड़े होते हैं जो हल्का खाते हैं तो उनको स्वाद में बदलाव लगता है तो भागते हैं, ठीक है। तो आपका जब निमास्त्र बनाएंगे तो निमास्त्र जो होगा वो रस चूसने वाले कीड़े के लिए काम करेगा। रस चूसने, जैसे देखिए कीड़ा कई प्रकार का होता है, जो आपके फसल में लगता है, कौनो फल को खा जाता है, कौनो पत्ता को छेद देता है, कौनो तना में अंदर बैठ करके तना के अंदर रस चूसने लगता है। कोई कीड़ा ऐसा होता है जो कि जड़ में आपके अटैक करता है, ठीक है। तो कीड़ा कई प्रकार के होते हैं, उनका अटैक अलग अलग, आक्रमण जो होता है अलग अलग प्रकार का होता है। तो हम लोग को भी ऐसा अस्त्र सीखना है कि जब उनका आक्रमण उस प्रकार का हो, उस प्रकार का हम लोग अस्त्र प्रयोग करें। तो निमास्त्र आपका रस चूसने वाले कीड़े के लिए है। रस चूसने वाले तमाम प्रकार के कीड़े होते हैं, उस कीड़े के लिए, जैसे मिली बग है, युवा कैटरपिलर, ये सब सुंडी, ये सब हैं, तो ये रस चूसते हैं। ये क्या करते हैं, आपके लग जाएंगे पौधे में, फसल में, उसका धीरे धीरे रस अंदर से चूसते रहेंगे। जब रस उसका चूसते हैं कि फसल का, तो क्या होगा, उसके अंदर पोषण तत्व इत्यादि चीज़ों की कमी होने लगेगी और फिर वो मुरझाने लगेंगे पौधा, आपका फल उतना बढ़िया नहीं आएगा। तो ये रस चूसने, इतना याद रहेगा। तो निमास्त्र को जब हम बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हमको चाहिए 200 लीटर वाली एक टंकी ले लेते हैं, उसमें पानी भर ले अपना,
ठीक है, लगभग क्या बोलते हैं 200 लीटर। फिर उसके बाद हम लोग को चाहिए 10 लीटर आपका गोमूत्र चाहिए, जो आपके सामने है। ठीक है, 10 किलो के लगभग नीम की पत्ती टहनियाँ, ठीक है ना, नीम की पत्ती और टहनियाँ चाहिए, जिसको पीस करके चटनी बना लिया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद 5 किलो आपका गोबर चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गोबर, 10 किलो आपका, हम लोग सबसे पहले अपना जो है क्या नाम है 5 किलो ये गोबर है, इसको हम लोग इसमें डाल देंगे। ठीक है, डालिए डालिए, हाँ आराम से रहेगा, छप्पा मारेगा। बस बस बस, ठीक है। चलिए, तो अब इसको डाल के फिर वही कल जैसा सिखाए थे, घड़ी के दिशा में हमेशा ध्यान रखना है, सारा कार्यक्रम घड़ी के दिशा में। ठीक है, तो घड़ी के दिशा में इसको घुमा घुमा के थोड़ा गोबर को मिक्स कर दीजिए। ठीक है, कि मिक्स हो जाए। अब जैसे अभी जो गोबर डाली है, मान लीजिए कंडा टाइप में था, तो कोशिश करिए कि उसको तोड़ दीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इधर बात मत करिए, इधर देखिए भाई। ठीक है, आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो हम लोग क्या डाले, 5 किलो। ठीक है, अब कैसे बनाना है आज हम आपको सिखा दिए कि सहयोग से एक दूसरे से मिल करके बनाना है। देखिए इसमें कुछ फंसा है, हाँ कांच को उसको निकालिए जो अंदर फंसा है। हाँ, अब वो भी डाल दीजिए, जो बचा है वो भी डालिए, डालिए पूरा, डालिए पूरा, उसका पत्ता निकाल के डालिए। ठीक है, अब इसको फिर से वही काम, देखिए अब चटनी जो बना करके डाली वो बहुत आसानी से मिक्स हो गया है। और ये देखिए इसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए आपको पहले ही बोला गया है कि हम लोग को चटनी बना करके डालना है, तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें गोबर भी है, गोबर को कंडा तोड़ ताड़ के डालेंगी तो ज़्यादा आसानी से मिक्स हो पाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, तैर रहा है, वो धीरे धीरे मिक्स होगा ना, गीला होगा धीरे, वो का होगा। तो इसको अपना ऐसे थोड़ा घुमा के बढ़िया से ताकि मिक्स हो जाए। ठीक है, घुमाने का मतलब है कि मिक्स होता रहे। अब अपना गोमूत्र, जो गोमूत्र है अपने पास है, उसको डालना है 10 लीटर। पूरा मत डालिएगा, थोड़ा छोड़ दीजिएगा। नहीं तो और डालिए, 15 लीटर का है तो बस 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 रहने दीजिए, हो गया। ठीक, और बका दे, ठीक। और इसको ऐसे ही छाँव में छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। 2 दिन तक छोड़ दीजिए, तीसरे दिन आइए। इसको 6 महीना तक यूज कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अपना अगर घर में कहीं पे छाँव है, पड़ा रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 2 महीना 3 महीना 4 महीना यूज़ करिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। और गोमूत्र जो डाली हैं, अगर गोमूत्र पुराना गोमूत्र है तो वो और बढ़िया आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये आप बनाना सीख जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपके फसल में जो रस चूसक कीट है उसके लिए बड़ा फ़ायदा करेगा, और उससे आप लोग को जो फसल नुकसान हो रहा है आपके फसल को, वो आपका बचेगा। और कोई आपको केमिकल या आपको कोई भी पेस्टिसाइड बाज़ार से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं है, वो आप यहीं से उसको कर लेंगे। ठीक है, बना लेंगे। समझ में आ गया? अब इस पर कोई प्रश्न किसी को पूछना है तो बताइए, क्या क्या प्रयोग होगा इसमें? 200 लीटर पानी, 10 लीटर गोमूत्र, 5 किलो गोबर और 10 किलो नीम का पत्ता टहनी सब पीस पास करके जो आप लोग बनाएंगे। का बता रहे हैं निमास्त्र का 6 महीने का है, मतलब एक बार तैयार कर दी उसका 6 महीना तक कभी भी प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन कोशिश करिए कि तुरंत तैयार हो तो तुरंत अपना प्रयोग करके हटाइए। ठीक है, ये मैं 6 महीने का इसलिए कि मान लीजिए आपको किसी को बेचना है, कोई दीदी लोग आपसे लेना चाह रही हैं, तो उसको बाकायदे तैयार करके छोटे छोटे बाटल में अपना तैयार करके रखे रहिए। भाई आई तो अपना दे दीजिए, ले जाइए, बता दीजिए कि भाई इतने महीने तक मैं प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो निमास्त्र का 6 महीने तक प्रयोग करना है। प्रयोग करने का इसका क्या है, कैसे इसको करना है, तो 200 लीटर आपको इसका प्रयोग करना है। मतलब जो आप तैयार की हैं, एक टंकी जो तैयार कर दी, वो 1 एकड़ में आप पूरा उसका छिड़काव कर सकती हैं। आप उसका जो क्या बोलते हैं नैपसैक आता है ना, जो पीछे पीठ में बांध करके उसको छान के बाकायदे
सूती कपड़ा से बकायदे छान के नैपसैक से उसको छिड़काव कर सकती हैं पत्ते पे, या तो एक मग्गा में लेकर के छान करके छिड़काव कर सकती हैं, और नहीं तो फिर कल को आप लोग के पास ड्रोन हो जाएगा तो ड्रोन से छिड़काव करिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि उसको छान करके छिड़काव किया जा सकता है। 200 लीटर प्रति एकड़ का दर लगता है। और जब मधुमक्खी का समय आए, जब मधुमक्खी का क्योंकि होता है क्या है, ये निमास्त्र है, ये सभी प्रकार के कीड़ों पे काम करेगा ना। अब मधुमक्खी भी रस चूसती है, तो मधुमक्खी क्या होती है, हमारे लिए बड़ी अच्छी मक्खी होती है। वो परागण का काम करती है, हमारे पौधे को बढ़ाती है। तो मधुमक्खी को हमें नहीं मारना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जब मधुमक्खी का सीजन रहेगा या मधुमक्खी का होगा तो हम लोग उस समय निमास्त्र का प्रयोग कम करेंगे, नहीं करेंगे, जिससे वो बची रहें। ठीक है, बाकी कीड़े मरे। क्योंकि देखिए अक्सर गलती हम किसान भाई लोग या आप बहनों लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग जो दुश्मन कीड़ा होता है ना, दुश्मन कीड़ा को मारने के चक्कर में अपने दोस्त वाले कीड़ा को ज़्यादा मार देते हैं। दुश्मन कीड़ा खेती में 10% है, 90% आपके मित्र वाले कीड़े हैं, लेकिन हम लोग 10% को मारने के चक्कर में अपने 90% वाले जो मित्र वाले कीड़े हैं उनको मार देते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हम आपको बता रहे कि निमास्त्र का प्रयोग करना है, आपको सिखा दिए, लेकिन देख लीजिए कि मधुमक्खी कहीं बैठ तो नहीं। अगर मधुमक्खी बैठ रही है तो मधुमक्खी के समय उसको छोड़ दे, जब मधुमक्खी ना बैठे तब प्रयोग करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो कीड़े होंगे हमारे दुश्मन वाले वही मरेंगे। मधुमक्खी हमारी दोस्त है, वो हमारे परागण का काम करती है, तो उसको हम कोई दिक्कत नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये आपको हम निमास्त्र बनाना सिखा दिए। इसके लिए क्या है कि हम आपको पीपीटी PDF करके भेज देंगे। तो ये एक ऐसा यंत्र है, ये क्या करता है, जब आप खेत में 1 एकड़ खेत में लगा दीजिए, ये रात को जैसे ही सूरज भगवान डूबेंगे अपने आप जल जाएगा। आपको जलाने का कुछ करना ही नहीं है, अपने आप जल जाएगा। और जल के 4 घंटा 3 से 4 घंटा तक जलेगा। यही जो आपका सूरज भगवान जिसे डूबते हैं, डूबने के 9 साढ़े 9 10 बजे तक अमूमन जो आपके दुश्मन वाले कीट होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी समय होते हैं। यही 4 घंटा में खूब आपका फसल को नुकसान करते हैं। उसके बाद 4 घंटा बाद क्या हो जाता है, इनकी तादाद कम हो जाती है। इसके बाद जो आपके मित्र वाले कीट होते हैं, जो आपके दोस्त वाले कीड़े होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो हमारे दोस्त है, वो तो हमारे फसल को फायदा ही देंगे, तो उनको हमें नहीं मानना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका सूर्य भगवान जब अस्त होंगे तो ये चालू हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली 3.5 4 घंटे बाद ये बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो इससे क्या होगा, जो अपना क्या बोलते हैं दोस्त वाले कीट है उनको दिक्कत नहीं होगी। अब जब ये चालू हो जाएगा इसका लाइट, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके अंदर जो लाइट जलेगा, ठीक है, ये लाइट है, इसके अंदर लाइट है, देखिए वो आपको यहाँ से ना दिखे, इसके अंदर लाइट लगा है। वो जो बल्ब जलेगा वो आपका ये वाला बल्ब नहीं है, घरों में जो बल्ब लगता है, वो ऐसा बल्ब है जो एक तरंग छोड़ेगा। उस तरंग से जो आपके कीड़े हैं, जो आपके दुश्मन वाले कीड़े हैं, वो सब उसके तरफ भागते हुए चले आएंगे, खींच जाएंगे, खींच लेगा उनको। ठीक है, वो सब उसके तरफ खींचते हुए भागते हुए चले आएंगे। और जब दौड़ के आएंगे तो ये जो बना हुआ प्लेट जैसा ना, ये देखिए प्लेट जैसा कुछ बना हुआ है, तो ये प्लेट में क्या करेंगे, कहते हैं ना अनहरियाते हुए एकदम आएंगे और लड़ेंगे उसी में धाड़ से। जब उसमें बहुत तेजी से लड़ेंगे तो धड़ाम देने नीचे गिर जाएंगे। और नीचे आपका क्या है, प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट में हम लोग भर देंगे पानी। क्या भर देंगे, पानी भर देंगे। अब पानी में थोड़ा सा डाल देंगे निरमा, या डाल देंगे थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो और सही रहेगा। थोड़ा सा एकदम तेल डाल देंगे ताकि पानी में तेल फैल जाए। और जब वो सब धड़ाम देना गिरेंगे तो पानी में जा करके हो जाएंगे, तो उड़ ही नहीं पाएंगे। खूब ट्राई करेंगे, उड़ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे क्या होगा कि आपके जो कीड़े जो आपके पौधे पे लगने वाले थे, वो कीड़े आपके क्या हो गए, फंस गए। ठीक है, और जब कीड़े फंस गए तो आपके रोग को आक्रमण कौन करेगा? ठीक है, तो ये रात में फिर 4 घंटे बाद, जब सुबह जैसे 4 घंटा, फिर 4 घंटे बाद फिर जो 4 घंटा बचा सुबह, तो फिर अपने आप ये जल जाएगा। फिर से केवल शत्रु कीट को हमला करेगा, और जैसे सूर्योदय होगा फिर ये अपने आप बंद हो जाएगा। समझी बात? तो मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए रात के लिए आपके फसलों को बचाव कर रहा है, आपके लिए एक अच्छे सुरक्षा का काम कर रहा है। इसमें कुछ लगना नहीं है। एक बैटरी लगी, सोलर पैनल, सौर ऊर्जा लगा हुआ, वो अपने आप
सूरज की से रोशनी लेकर के चार्ज हो जाएगा। चार्ज करने की भी जरूरत आपको नहीं, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा, अब कहेंगे सर रात को तो बचा दिए, सुबेरवा भी तो हमारे यहाँ पे कीड़ा लगते हैं, सुबह कैसे बचाएंगे? तो हम कहे सुबह के लिए भी हम आपको एक जुगाड़ इसमें लगाए हैं। इसमें एक पीला कलर का, पीला रंग का एक आपका रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चिपचिपा, चिपकू बोलते हैं। चिपचिपा टाइप में रहेगा वो, आपका प्लास्टिक जैसा रहेगा, उस पर दोनों तरफ चिपचिपा एकदम गोद लगा रहेगा। तो पीला रंग को देख करके जो पतंग होते हैं, कीट पतंग होते हैं, कीड़े होते हैं, वो उसके तरफ तेजी से आएंगे और उसमें टकराएंगे और चिपक जाएंगे, ठीक है। और एक बार चिपक गए तो फिर जा नहीं पाएंगे। तो सुबह के लिए आपका काम ये हो गया। तो ऐसे करके कई सारे यंत्र हैं जो इसमें लगे हुए हैं, जो कि आपके फसल को सुबह और शाम दोनों समय आपके फसल को शत्रु कीट से बचाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये आपके खेत में, 1 एकड़ खेत में कितनी नमी है। अब ऊपर से देखने में तो लगता है कि नमी नहीं है, लेकिन जड़, हमको जड़ देखना है ना। जड़ तो 15 सेंटीमीटर नीचे है, तो या तो मिट्टी खोद के चेक करेंगे नमी है, तो एक सेंसर उसके अंदर लग जाएगा। तो आपको मोबाइल पे, ये मोबाइल पे अगर आप मोबाइल प्रयोग करेंगे, आपके लड़के मोबाइल प्रयोग करेंगे, तो मोबाइल पे बता दें कि तोरे खेते में पानी देवे की आवश्यकता है कि नहीं। अगर पानी देवेगा तुरंत तोरे खेते में मैसेज आ जाए, जैसे मैसेज आवला ना, मैसेज आ जाए कि हाँ तोरे खेते में पानी कमी हो गल, जाके पानी दे, नहीं पौधा तो और सुखा जाए, ठीक है ना। तो ये बता देगा। दूसरा क्या बताएगा? दूसरा ये बता देगा कि तोरे खेते में कोनो रोग लगे वाला है कि नहीं। एक तो रोग से बचा दिया, रोग से आपको बचा रहा है। दूसरा, मान लीजिए कोनो ऐसा रोग जो लगने वाला है, तो आपको मैसेज दे देगा कि आपके खेत में ये रोग लगने की संभावना बन रही है, एक बार जा करके अपने खेत का निरीक्षण कर ले, दिक्कत परेशानी है तो फोटो खींच करके हमको भेज दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? चाहे वो छोटा ड्रोन हो, चाहे जो बड़ा ड्रोन जो कल उड़ा था, ठीक है, दोनों को उड़ाने का तरीका सेम है, बस केवल वो बड़ा है और ये छोटा है। तो ये रिमोट दिख रहा है सबको, इसमें इसकी दो, इसको जॉयस्टिक बोलते हैं, हैंडल कह सकते हैं सामान्य भाषा में, ठीक है। एक ये और एक ये। तो अभी तो ड्रोन नीचे है, पहले तो ऊपर उठेगा। ऊपर उठाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जब इसको ऐसे करेंगे ना तो ऊपर उठेगा, ठीक है। नीचे करेंगे तो फिर ड्रोन नीचे आएगा। अच्छा, ऊपर नीचे से काम बनेगा नहीं, दाहिने बाएं आगे पीछे भी करना होगा, ठीक है। तो ये आपके रिमोट में, आपके हाथ में कोई रिमोट है तो ये दाहिना हो गया, इधर करेंगे तो दाहिनी तरफ जाएगा, बाएं तरफ करेंगे तो बाएं तरफ जाएगा, आगे की तरफ करेंगे तो आगे जाएगा, और पीछे लाएंगे तो पीछे जाएगा। सिंपल जैसे है वैसे, जिस तरफ करेंगे उसी तरफ ही जाएगा। अब जब ड्रोन का मुंह उस तरफ रहेगा, अब ड्रोन का मुंह मान लीजिए घुमा के आप इस तरफ कर लिए, अब ये इसका आगे इस तरफ हो जाएगा ना। अब ये आगे बढ़ाएंगे तो आपकी तरफ आने लगेगा, तो सेम वैसे ही रहेगा सारी चीज़। समझ में आ गया ना? इससे ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाहिने बाएं। हाँ, अब वहाँ देखिएगा कैसे उड़ता है वो। हम यहाँ आएगा, आगे तरफ ले जाएंगे ना तो आपकी तरफ आएगा भी, जैसे इस तरफ आएगा ये ना, अब इससे पीछे तरफ जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अब दाहिने करेंगे, दाहिना किधर हो गया अब उसका, अब मुँह उस तरफ घुमा कर ले, दाहिना उसका उधर होगा। आप इस तरफ करेंगे तो इस तरफ जाएगा, अब दाहिने करेंगे तो अब ये बाएं जाएगा, क्योंकि मुँह इसका इस तरफ हो गया। समझ आ गया ना ये चीज़? हाँ, हवा चल रहा है, ठीक है। आइए, कौन कौन उड़ाएगा इसको? हाँ, ये आप पकड़िए, इसको पकड़िए। ऊपर किससे जाएगा? हाँ, धीरे 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 करिए, बस 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 बस, हल्का नीचे करिए। अब दाहिने किस तरफ जाएगा? रुकिए अभी घुमा घुमा कर। दाहिने किस तरफ जाएगा? दाहिने किस तरफ है? हाँ, करिए, बस 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 बस, बाएं करिए, धीरे से करना है, बाएं करिए। हाँ, ये बाएं हो गया, हो गया। वो आगे ले जाइए, आगे कैसे जाएगा? आगे आगे, बस रोक दीजिए। अब पीछे करिए, पीछे ले आइए, पीछे ले आइए। हाँ, आगे 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 ले जाइए, बस पीछे ले आइए, ठीक है। दाहिने बाएं करिए, हल्का सा, बाएं चला गया, दाहिने चला गया, बस। ऊपर नीचे थोड़ा सा करिए, इससे ऊपर करिए। हाँ, ऊपर चला गया।